नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। नया संवत, नया साल, हिंदी कैलेंडर का नया साल और पहला ही महीना यानी अप्रैल का महीना। अप्रैल की 2 तारीख से शुरू हो रहा है संवत, यानी विक्रम संवत की अगर हम बात करें 2079 की बात करते हैं तो ये शुरू हो रहा है प्रथमा तिथि के साथ, जो कि 2 अप्रैल की है। अब 2 अप्रैल की बात कर रहे हैं तो प्रथमा तिथि जो है वो कहां से शुरू होगी, और इससे पहले जो अमावस्या की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम अमावस्या की सिचुएशन को समझते हैं। 31 तारीख को, 31 मार्च को जो अमावस्या शुरू होगी, विक्रम संवत अभी लगा नहीं है, वो 1 तारीख को लगेगा। लेकिन जब उदया की बात करते हैं तो वो 2 तारीख की उदया से उसका प्रभाव शुरू होगा। लेकिन विक्रम संवत जो है वो 1 तारीख की ही शुरू हो जाना है, जहां से तिथि का आगाज होगा, प्रथमा तिथि लगेगी। अगर हम बात करें इसके अमावस्या की, तो अमावस्या जो है वो शुरुआत होगी 31 मार्च को, और 31 मार्च को दोपहर को 12:22 पर अमावस्या शुरू हो जाएगी। और ये अमावस्या 1 तारीख को, 1 अप्रैल को रहने वाली है 11:54 यानी 11:54 तक। 5 शनिवार है अप्रैल के महीने में, और शनि जो है वो राजा की भूमिका में भी आ रहे हैं, क्योंकि शनिवार से ही, जब उदया तिथि का शनिवार शुरू होगा तभी संवत शुरू होगा। और संवत की तिथि का अगर हम बात करते हैं तो वो तो शुरू हो जाएगा 1 तारीख को, लेकिन उदया का जो संवत है वो 2 तारीख को होगा, जहां चैत्र नवरात्रि शुरू होंगे। और चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रि बहुत इंपॉर्टेंट नवरात्रि होते हैं। अब हम जब बात करें कि बहुत सारे लोगों ने जैसे अमावस्या के भी उपाय करने होते हैं, जब रात्रि की बात आती है तो 31 की रात्रि पड़ेगी, और जब दिन की बात आती है तो यानी अमावस्या का जो दिन की जो कुछ रिचुअल्स होते हैं वो 1 तारीख को करने चाहिए। खैर, इसके वीडियोस भी हम आपको बताएंगे, कुछ बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम इस समय जो बात करने वाले हैं 5 शनिवार की बात कर रहे हैं, यानी अप्रैल के महीने में जो 5 शनिवार रहने वाले हैं, तो इससे किस तरीके की चीजें जो है हो सकती हैं अप्रैल के महीने में, क्या चीजें से हमें बचने की जरूरत है और कहाँ हमें थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। और जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि ठहराव के लिए सबसे ज्यादा माने जाते हैं, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए माने जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरा पहलू भी है, इनके बहुत सारे और पहलू भी हैं। 5 शनिवार, और 5 शनिवार में जो पहला शनिवार की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला शनिवार पड़ेगा आपको 2 अप्रैल का, जहां कहते हैं जिस दिन से संवत शुरू होता है उसी वार का जो स्वामी होता है वही राजा की भूमिका में आता है साल भर के लिए। तो शनिवार को संवत शुरू, क्योंकि उदय तिथि शनिवार होगी उस समय, तो शनिवार को संवत शुरू होगा तो राजा की भूमिका में शनि ही है। इंद्र योग जो है पहले दिन ही बन रहा है, यानी जो शनिवार का पहला जो संवत का पहला दिन जिसे हम कहते हैं, प्रथमा तिथि कहते हैं, वो 2 तारीख को है, और इंद्र योग है जो कि बहुत अच्छा योग नहीं माना जा रहा। कहीं ना कहीं ये परेशानियां देता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ परेशानियों को इंडिकेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगे, और नवरात्रि का आगाज जो होता है माँ सबकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए तो आ ही रही है, बट हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि जब हम रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों को अवेयर होने की भी बात करते हैं, प्रिकॉशंस की भी बात करते हैं। अब प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं तो हम नवरात्रि की वीडियोस डाल दी हैं कि तैयारियां आप सिर्फ घर साफ कर देते हैं, घर साफ कर लिया, चीजें साफ कर ली, चुनरियां ले आए माता रानी की, उनके लिए जो खेतरी बीजनी है, जवारे बीजनी है, उनका सामान ले आया, अपने खाने पीने का सामान ले आया, व्रत का सामान ले आया, लेकिन जो एक्चुअल चीजें करने वाली होती है वो नहीं करते हैं आप। इस बार की नवरात्रि में आपकी तैयारी भी खासी ही होनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों की भूमिका अच्छी नहीं है, उसको बहुत अच्छा आपने कैसे बनाना है, उसके लिए आपने वीडियो जरूर देखनी है कि तैयारी कैसे करनी है आपने। नवरात्रि की जो तैयारी होने वाली है आपकी, चैत्र नवरात्रि, उसमें क्या एक ऐसी खास चीज है जो आपको करनी ही है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जितने भी लोग भक्त जो है नवरात्रि रखते हैं, करते हैं, व्रत करते हैं, या फिर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो अपने घर में जवारे बीजते हैं, तो आपको खास करके प्रिकॉशंस की इस बात जरूरत है, ध्यान रखिएगा। दूसरा शनिवार यानी सेकंड शनिवार, जैसे फर्स्ट शनिवार हमने पढ़ा 2 तारीख को और इंद्र योग के साथ है, और दूसरा शनिवार जो है
वो शोभा योग बन रहा है, लेकिन ये 8 तारीख का शनिवार है। ये अप्रैल महीने की ही हम बात कर रहे हैं। अप्रैल महीने में पहला शनिवार, हमने कहा ना 5 शनिवार है। शनि राजा की भूमिका में है और धनेश भी इस बार शनि है, सस्येश भी शनि ही है। तो यानी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझने और संभलने की जरूरत है। इसीलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि क्या चीजों का आपने खास करके ध्यान रखना है। दूसरा शनिवार जो है शोभा योग के साथ ये बन रहा है। 8 तारीख को पड़ेगा सेकंड शनिवार। तो आपने कुछ योग तो बीच में अच्छे भी आ रहे हैं, कुछ योग बीच में अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के जब योगों की बात कर रहे हैं तो आपको प्रिकॉशंस की बात करनी है, ध्यान रखना है ये चीज। अब हम बात अगली शनिवार की करते हैं। 8 तारीख के बाद में 16 तारीख का जो शनिवार पड़ रहा है, क्योंकि हम बार बार इसलिए बोले कि 5 शनिवार हैं और शनि जस्टिस वैसे कहते हैं, शनि न्याय के देवता हैं और राजा की भूमिका में है। बट अब 16 तारीख को जो शनिवार पड़ रहा है वो हर्ष योग के साथ बन रहा है ये शनिवार। अब ये 16 तारीख को हो गया थर्ड शनिवार आपका। अब चौथा शनिवार यानी फोर्थ शनिवार ये पड़ेगा 23 को, यानी 23 को 23 तारीख का शनिवार जो पड़ेगा वो है साध्य योग के साथ होगा। हम आपको इसलिए 5 शनिवार की बात बता रहे हैं कि कहीं कहीं योग थोड़े से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां योग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और जहां ग्रहों की भूमिका सपोर्ट नहीं कर रही है तो वहां क्या प्रिकॉशंस आपने लेने हैं। और वैसे भी कहते हैं कि जैसे 5 शनिवार आते हैं तो ये इंडिकेशन अच्छे ही नहीं है। एक दूसरा, राजा की भूमिका भी शनि है, जो उनके पास है वही तो दे देंगे सबको, तो वो भी एक अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। नल नामक का संवत्सर है, यानी विक्रम संवत जो है नल नामक से है, तो ये भी कोई बहुत अच्छा योग नहीं है और स्टार्टिंग ही इसकी इंद्र योग के साथ हो रही है। अब आखिरी शनिवार 23 के जो 23 को शनिवार पड़ेगा वो साध्य योग के साथ पड़ने वाला है। कुछ उपाय बताने वाली हूँ, वो जरूर कीजिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा अपना भी, अपनों का भी और अपने सराउंडिंग सब लोगों का भी। यानी हमारे प्रिकॉशन से ही हमारी सेफ्टी है। तो हम कुछ उपाय बताने वाले हैं, उसे जरूर कीजिए। बहुत साधारण उपाय होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उपाय नहीं है, बट आप कीजिएगा जरूर ताकि हम रिलैक्स रह सके और तनाव मुक्त रह सके। जो आखिरी शनिवार पड़ेगा वो है 30 तारीख का, यानी 30 अप्रैल। ये अप्रैल महीने के ही 5 शनिवार है, तो इसमें योग पड़ रहा है प्रीति योग। अब ये सारे योग की जब हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ योग की बात नहीं है, 5 शनिवार की बात बता रहे हैं और साथ के साथ एक योग जो इन सारी चीजों के साथ, ग्रहों के साथ बन रहा है, वो बन रहा है काल सर्प योग। अब काल सर्प योग की जो कुंडली होती है, अगर इंडिविजुअली कुंडली पे जाते हैं तो ऐसे लोग बहुत ऊंचाइयों पर भी चढ़ते हैं, लेकिन ऐसे लोग कई बार अच्छे कंडीशन में योग नहीं बनता है तो परेशानी में भी आते हैं। काल सर्प योग की कुंडली में खास करके एक चीज ध्यान रखने की जरूरत होती है, पूजा पाठ जप तप भक्ति इन लोगों को ज्यादा करनी चाहिए, रिचुअल्स अच्छे करने चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में भी, इंडिविजुअल कुंडली में भी काल सर्प योग बन रहा है और यहाँ दूसरी तरफ जो अप्रैल के महीने में काल सर्प योग बन रहा है, तो आपको ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत है। जिनकी कुंडलियों में काल सर्प योग है वो ज्यादा अवेयर रहें, अटेंटिव रहें, परेशानियों से मुक्त रहने के लिए कुछ ना कुछ पूजा भक्ति पाठ जप तप करें, राहु के मंत्र के जाप करें, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करना, क्योंकि शनि राजा है और अप्रैल के महीने में 5 शनिवार है। तो कैसी कैसी घटनाएं हो सकती हैं, रोग बढ़ सकता है, यानी रोग को एक नई दिशा मिलने वाली है, जैसे कहते हैं ना हम लोग, ज्यादा फैल सकता है, लूटमारी, प्रिकॉशंस रखना, अपने घर का ध्यान रखना, अपनी चीजों का सामान का ध्यान रखना, बेईमानी चालाकी बढ़ सकती है लोगों के अंदर, नशे का सेवन करने वाले लोग जो है वो ज्यादा पनप सकते हैं, यानी ऐसे लोग जो गलत चीजों का व्यसन करते हैं वो चीजें ज्यादा होती है। तो अगर आप ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को शुरू करना बहुत आसान होता है, उसको खत्म करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, और खास करके गलत चीज जब आप एडॉप्ट करते हैं तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं ना, गलत संगति भी छोड़ने में आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। गलत संगति भी ऐसी संगति होती है कि अगर साथ रखो तो भी मुश्किल, अगर इसे छोड़ दो तो और भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि वो उनका माइंड हमेशा उल्टा होता है। वो हमेशा उनके माइंड के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां वो दूसरों को डैमेज करने की कोशिश करते रहते हैं।
तो गलत संगति जितनी साथ में चले वो भी मुश्किल, वो छूट जाए तो भी मुश्किल। तो कोशिश कीजिएगा कि गलत संगति की तरफ आप लोगों के कदम बढ़े ही ना, अपने आप को पहले ही रोक लीजिएगा। ध्यान रखने की जरूरत है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, शनिवार को उपाय करने की जरूरत है। शनि मंदिर में आप जाकर के माथा टेक सकते हैं, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। शनिवार को आप बुजुर्गों का सहयोग कर सकते हैं, जो जरूरतमंद बुजुर्ग हैं। काली चीजों का दान कर सकते हैं और तुलसी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं हर शनिवार की संध्या के समय, खास करके जब सूर्य अस्त होता है उस समय घी का दीपक जलाइए, इससे भी आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। राहु के मंत्रों के जाप कर सकते हैं, शनि मंत्रों के जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करते हैं। यानी ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आप सुरक्षित भी रहते हैं, सेफ भी रहते हैं और आप अपनी जिंदगी में आगे सीढ़ियां तरक्की की भी चढ़ते रहते हैं और किसी तरीके की परेशानी आपको छू भी नहीं सकती। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।